ईमानदार लकड़हारा। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा रहता था। इसका नाम अहमद था। वो अपने बीवी बच्चों के साथ एक सादा सी झोंपड़ी में रहता था। अहमद रोजाना सुबह सवेरे उठता, अल्लाह का नाम लेता और जंगल की तरफ निकल जाता ताकि लकड़ियां काट कर बाजार में बेच सके और अपने घर का खर्च चला सके। अहमद बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान था। अगर उसे कभी रास्ते में कोई गुमशुदा चीज मिलती तो वो फौरन उसके मालिक को तलाश करने की कोशिश करता। गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। एक दिन अहमद हसन मामूल जंगल गया। वो एक बड़े दरख्त के करीब दरिया के किनारे लकड़ियां काट रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और परिंदे चहचहा रहे थे। अहमद अपने काम में मसरूफ था कि अचानक इसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और सीधी दरिया में जा गिरी। ये देखकर अहमद के होश उड़ गए। वो फौरन दरिया के किनारे गया और पानी में झांकने लगा, मगर कुल्हाड़ी कहीं नजर न आई। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि वही इसका वाहिद जरिए रोजगार थी। अहमद ने मायूसी से आसमान की तरफ देखा और दुआ करने लगा, आ अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे पास और कोई सहारा नहीं। इसी वक्त अचानक पानी में हलचल हुई और एक नूरानी फरिश्ता जाहिर हुआ। उसने नरमी से पूछा, ए लकड़हारे, तुम क्यों परेशान हो? अहमद ने अदब से जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है और उसके बगैर मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर वो दरिया में गोता लगा गया। कुछ देर बाद वो एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अहमद ने हैरत से इसे देखा, मगर फौरन बोला, नहीं, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो सादा लोहे की थी। फरिश्ता दोबारा दरिया में गया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। इसने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? अहमद ने फिर सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। आखिरकार फरिश्ता तीसरी बार दरिया में गया और इस बार एक सादा लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया। अहमद की आंखें खुशी से चमक उठी और वो बोला, जी हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। फरिश्ता अहमद की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुआ। इसने कहा, तुम वाकई एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसी वजह से मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने अहमद को सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़ियां दे दे। अहमद ने खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया। वो खुशी खुशी अपने घर वापस आया और सारी बात अपनी बीवी को सुनाई। इस दिन के बाद अहमद की जिंदगी बेहतर हो गई, मगर उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। गांव के लोगों ने भी इससे सबक सीखा और समझा कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान को कामयाब बनाती है। सबक, ईमानदारी और सच्चाई इंसान को हमेशा कामयाबी और इज्जत दिलाती है।